वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। वफाकी हुकूमत अपने दायरे इख्तियार के तहत मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से मुलाकात में शुरका ने वज़ीर-ए-आज़म से कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नाकाम हो चुकी, सूबे में गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कराची के बाग़ जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त मिलने के बावजूद PTI का मज़ार कायद के पब्लिक गेट पर जलसे का ऐलान। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर शाह का कहना है कि बाग़ जिना वफाक के पास है, इसलिए इजाज़तनामे में रस्मी ताख़ीर हुई। सड़क पर जलसे की बात मुनासिब तर्ज अमल नहीं, सड़क पर जलसा आवाम के लिए तकलीफ़ का बाइस होगा। PTI को जलसा करना है तो बाग़ जिना में ही करना होगा। PTI के साथ शायद कराची के आवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाह रही है। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा हुकूमत ने बाक़ी जिना में जलसे की इजाज़त दी है, PTI को रोड पर जलसे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर इसकी कोशिश की गई तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ईरान में अगर लोगों को कत्ल किया गया तो अमेरिका मदाखलत करेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। ये भी कहा कि इसका मतलब ईरान में फ़ौज उतारना नहीं है, ईरान की सूरत हाल पर नज़र है। उन्हें ऐसा लगता है कि ईरान के कुछ शहरों पर लोग काबिज़ हैं। ईरानी हुकूमत ने बरसों अपने आवाम के साथ बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अपने आवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कह चुके हैं कि ईरान तखरीबकारों से निपटने में पीछे नहीं हटेगा। ईरान के कुछ फसादी अवामी अमलाक को नुकसान पहुँचाकर ट्रंप को खुश करने में लगे हैं। एहतजाज जायज़ है, मगर एहतजाज और फसाद में फ़र्क है। उधर फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी की ईरान में हलाकतों की मजम्मत। मुश्तरका बयान में ईरान से मुजाहिरीन पर तशद्दुद करने से बाज रहने का मुतालबा। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे 13वें रोज़ भी जारी। 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक। अवामी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने तेहरान के नज़दीकी कस्बे से 100 मुसल्लह फसादी गिरफ्तार कर लिए। अब तक 2500 से ज़्यादा अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुल्क भर में मुसलसल तीसरे रोज़ इंटरनेट सर्विस बंद। ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुल्क की दिफा को सुर्ख लकीर करार दे दिया। ईरानी फ़ौज का भी हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। ईरानी मीडिया पर जारी बयान में ईरानी फ़ौज ने कमांडर इन चीफ की सरबराही में खत्ते में दुश्मन की नकल हरकत पर नज़र रखने के साथ कौमी मफादात और अवामी अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने के आज़म का इजहार किया। ईरानी फ़ौज ने गुज़श्ता बरस की 12 रोज़ा जंग में ईरानी बच्चों के खून से हाथ रंगने वालों को ईरान में हालिया फसादात की साजिश का जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान के अपने शहरियों को ईरान के गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हालात बेहतर होने तक पाकिस्तानी शहरी ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र न करें। ईरान में मुक़ीम पाकिस्तानियों को भी गैर ज़रूरी नकलो हरकत कम करने और पाकिस्तानी सिफारती मिशन से मुसलसल राबते में रहने की हिदायत। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने और जहदान और मशहद में कौंसल खानों के हंगामी नंबर जारी कर दिए गए। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम। तुर्की ने इसराइल को ईरान की दाखिली कशीदगी से फ़ायदा उठाने पर खबरदार कर दिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकन फ़ैदान ने कहा कि ईरान में एहतजाजी मुजाहरों को ईरान के हरीफ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल भी ईरान की सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। ईरानी मुजाहरों से इसराइल जो तवक्को कर रहा है वो पूरी नहीं होगी। अमेरिका को ग्रीनलैंड का मालिक होना चाहिए ताकि रूस या चीन इस पर कब्जा ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा वो ग्रीनलैंड नहीं लें तो आपका अगला पड़ोसी रूस या चीन होगा। रूस या चीन को अपना पड़ोसी नहीं बना सकते। अमेरिका नहीं चाहता कि रूस या चीन ग्रीनलैंड जाए। ग्रीनलैंड के लिए रकम पर अभी बात नहीं हो रही। अमेरिका ग्रीनलैंड के साथ आसान तरीके से सख्ती से निपटेगा। डेनमार्क से डील करना चाहेंगे। दूसरी जानिब ग्रीनलैंड की पार्लिमानी जमातों के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि वो ना अमेरिका बनना चाहते हैं और ना ही डैनिश बनना चाहते हैं। वो ग्रीनलैंडर्स ही रहना चाहते हैं।
तुर्की की पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने की ख्वाहिश। गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द मुआहदा होने का इम्कान है। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब के दिफाई इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदा पिछले साल सितंबर में हुआ, जिसके तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारियत दोनों मुल्कों के खिलाफ जारियत तस्वुर की जाएगी। सऊदी अरब और तुर्क वजारत दिफा ने खबर पर फौरी तबसरे से गुरेज किया है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का इराक का सरकारी दौरा। इराकी फ़िज़ाई के कमांडर से मुलाकात। दो तरफ़ा अस्करी ताउन, मुश्तरका तरबियत, एविएशन इंडस्ट्री में ताउन और अमली हम आहंगी के फ़रोग़ पर बातचीत। कमांडर इराकी फ़िज़ाई का JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों की मुमकिन ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार। सुपर मशाक तरबियती तैयारों की शमूलियत, जामे देखभाल और लाइफ साइकिल सपोर्ट और पायलट्स एक्सचेंज पोस्टिंग प्रोग्राम में भी दिलचस्पी जाहिर की। इराकी एयर चीफ ने ख़ित्ते में इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पाकिस्तान नेवी का ज़मीन से फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजर्बा। LY-80 मिसाइल ने तवील फासले पर फ़ज़ाई हदफ को कामयाबी से तबाह किया। ISPR के मुताबिक तजर्बा पाक बहरिया के डिफेंस सिस्टम की सलाहियत का खास है। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट ने कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के LY-80 मिसाइल के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान ने दिफाई मैदान में फील्ड मार्शल आसिम मनीर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में एक और कामयाबी हासिल की है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 11 खवारिज हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 खवारिज मारे गए। ज़िला कुरम में ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज हलाक हुए। हलाक खवारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से था। खवारिज दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्लामाबाद में पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए डैम बनाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। जुड़वा शहरों के लिए मुश्तरका तौर पर डैम CD और पंजाब हुकूमत के ताउन से बनेंगे। वज़ीर दाखिला का पानी की चोरी और कनेक्शन के गलत इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। इस्लामाबाद में पानी की फराहमी के मौजूदा निज़ाम की खामियों को दूर करने की तजावीज़ पर गौर। पानी की कमी के सद्देबाब के जामे प्लान पर हंगामी बुनियादों पर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रोड मैप पर अमल दरामद का जामे प्लान 10 रोज़ में तलब कर लिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का सूबे के माली बहरान पर वफाकी हुकूमत को ख़त। कहा, वफाकी हुकूमत ने माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में कम फंड्स जारी किए। ज़म अज़ला के लिए मुख्तस 292 अरब रुपये में से सिर्फ 56 अरब रुपये जारी किए गए। वफाक ने AIP प्रोग्राम के तहत 26.4 अरब की बजाय 9.8 अरब रुपये जारी किए। वफाकी टैक्स और NFC शेयर में भी 76 अरब रुपये कम जारी किए गए। वफाक से फंड्स न मिलने पर सेहत, तालीम और तरक्याती मनसूबे मुतासर। ज़म अज़ला माली बहरान का शिकार है। माली साल 2024-25 के दौरान भारी खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों को 123 अरब रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। गुज़श्ता से वाबस्ता माली साल 2023-24 में ये खसारा 30.6 अरब रुपये था। माली साल 2025-26 के पहले 6 माह में सरकारी इदारों के नुकसानात में 300% का बड़ा इजाफा हुआ। खसारे के लिहाज से NHA 153 अरब रुपये के साथ ज़र फहरिस्त है। कोयटा इलेक्ट्रिक को 58.1, सखर इलेक्ट्रिक को 29.6, पाकिस्तान रेलवे को 26.5, पिशावर इलेक्ट्रिक को 19.7, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स को 15.6 अरब रुपये का नुकसान हुआ। माली साल 2025-26 के पहले निस्फ़ बड़े खसारे वाले सरकारी इदारों ने मजमूई तौर पर 343 अरब रुपये के नुकसान की इतला दी है। ताहम गुज़श्ता साल के मुकाबले में खसारे में 2% बेहतरी हुई। पाक अमरीका मुश्तरका फ़ौजी मशकों का आगाज़। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के आज़म का इजहार। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बाहमी हम आहंगी और पेशावराना महारत में इजाफा करना है। 2 हफ्तों पर मुश्तमिल इंसदाद दहशतगर्दी मश्क पप्पी में जारी। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमरीकी रियासत मिसिसिपी के शहर वेस्ट पॉइंट में फायरिंग से 6 अफराद हलाक, शूटर को हिरासत में ले लिया गया।
काउंटी शेरिफ के मुताबिक फायरिंग शहर में 3 मकामात पर की गई। वाक़यात की मज़ीद तहकीकात जारी।